प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, संकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। इस दिन भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ना भी बेहद जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ की यह कथा बहुत प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। चतुर्थी के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस साल का भय संकट चौथ, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकटी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। आइए अब जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। संकट चौथ 2024 तिथि पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। संकट चौथ की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाए। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करें। संकट चौथ का महत्व, माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करती है। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।